फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा है जिसको हम लोग कहते हैं बकुची। बकुची जिसको बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसकी अगर इन शॉर्ट हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है दोस्तों। यूँ समझ लीजिए कि जितनी भी पुराने जो किताबें हैं यूनानी सिस्टम से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक के अंदर है, यहाँ तक कि होम्योपैथिक वाले भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और मॉडर्न रिसर्च भी इस पर होती है, मेडिकल फायदे हैं। तो बकुची जो कि एक 4 से 5 फीट का जो है एक पौधा होता है जिसके ऊपर फूल आते हैं, यानी इसके फूल और बीज दोनों भी जो है तो कारामद होते हैं। खासकर जो बीज होते हैं इससे तेल निकाला जाता है और इसके जरिए से जो है तो सुफोबिया पाउडर भी बनाया जाता है। तो अलग अलग यानी इसके फूल और बीज दोनों भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ये जनरली अगर इसको 1 साल तक इसकी जो है लाइफ होती है इस पौधे की, अगर इसको थोड़ा सा इसकी देखरेख किया जाए तो ज़्यादा टाइम तक भी ये सेफ रह सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो पौधा है बहुत ही कीमती पौधा है। इसकी काश्तकारी यानी इसकी खेती भी की जाती है क्योंकि बड़ी तादाद में जो हम इसकी डिमांड जो है यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम में होती है, होम्योपैथिक सिस्टम में भी होती है, यानी बहुत सारी दवाइयाँ बनती है जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पर इसकी काश्तकारी यानी खेती भी की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बकुची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फायदे नहीं बहुत सारे फायदे हैं। डेंटल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लमें होती हैं, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लमें होती है, जोड़ों में दर्द है या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी जो है इसमें गुण होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और इसके अलावा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर इस तरह से इसमें बहुत सारे फायदे हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसको यानी कि बकुची को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से यूज में लाया जाता है। इंटरनली की बात करेंगे तो इससे जो है पाउडर के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। जो इसका ऑयल होता है उसको भी किसी हिकमतन जो है तो उसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो वो तो इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर तबीब हकीम की सलाह से लेना चाहिए। ये जो विटिलिगो हम जिसको कहते हैं, सफ़ेद दाग कहते हैं या लिकोडर्मा कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारी जो स्किन होती है वो स्किन का कलर डिपेंड करता है मेलानोसाइट्स पर। एक तरह के जो सेल्स होते हैं जो बॉडी का जो है कलर डिपेंड होता है उनके ऊपर। यानी जब मेलानिन की कमी होगी तो वाइट जो है पैचेस या फिर निशान स्किन पर नजर आएंगे, यानी स्किन वाइट नजर आएंगी। और मेलानिन अगर ये ज़्यादा होगी तो स्किन जो है ब्लैक नजर आएगी। तो ये स्किन का जो कलर होता है ये डिपेंड करता है मेलानिन पर। वाइट पैचेस हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है स्किन डिस्कलरेशन कहा जा सकता है इसको। तो इसके अंदर दोस्तों नेचुरल ये जो हर्ब है बापची जिसको हम कहते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। ये आज से नहीं है बल्कि मैंने पहले कहा आपको ज़माने सदियों से जो तो इसको इस्तेमाल में लाया गया है, इफेक्टिव है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम एक अच्छे तबीब, एक्सपर्ट, हकीम, डॉक्टर की सलाह लें तो और ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अब इसके बारे में जो हकीम लोग या जो वैद्य लोग हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट जो नजरियात है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ पूरा बैकग्राउंड इसमें समझ में आ जाए। कुछ बहस है और कुछ इख्तिलाफ भी है, यानी कि जिस जगह पर सफ़ेद दाग है उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कैसे किया जाता है कि वहाँ पर जो है एक निडल यानी एक जो है निडल से उस जगह को स्टरलाइज करके या स्टरलाइज निडल लेकर जो है प्रिक करके देखा जाता है कि ब्लड आ रहा है क्या। अगर वहाँ से ब्लड निकले तो उसको इलाज के काबिल समझा जाता है। ये एक पुराने जो हकीम हैं या वैद्य हैं उनका एक अपना नज़रिया है कि अगर वहाँ से ब्लड निकल आए तो वो इलाज के काबिल होता है, वो पॉसिबल है कि उसका इलाज हो जाएगा बापची के ज़रिए से। और इनकेस अगर वहाँ से ब्लड नहीं निकलता है, येलो कलर का या फिर कुछ और कलर का लिक्विड अगर वहाँ से निकलता है तो ऐसे में ऐसा समझा जाता था, मैथ एक गलत फहमी थी कि इसका इलाज अब बिल्कुल नहीं होगा। नहीं दोस्तों, बहुत गलत फहमी, अब मेडिकल साइंस आ चुका है, बहुत सारी एडवांस रिसर्च हो चुकी है। ऐसे में इसका इलाज भी पॉसिबल है क्योंकि हदीस शरीफ है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका कोई इलाज ना हो, यानी हर चीज़ का इलाज मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की हम अच्छे डॉक्टर्स, तबीब, हकीम की सलाह